हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा एंड इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर LIC AO। सो आपको मालूम है प्री का रिजल्ट आ चुका है। मेन एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक पेपर होता है। सो लेट अस सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस पेपर इज फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। सो इस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है 25 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग है। मतलब कि इसमें जो भी आपको मार्क्स आएंगे, जो भी आप स्कोर करोगे, वो आपके मेरिट लिस्ट के जो मार्क्स है उसमें ऐड नहीं होगा। बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वालिफाइंग है, और अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका बाकी का जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। ठीक है, और उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स भी पहले ही बता रखे हैं। 10 मार्क्स है क्वालिफाइंग फॉर जनरल कैंडिडेट्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इस 25 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स लेके आने हैं किसी भी हाल में। क्योंकि अगर आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपने बहुत अच्छा किया है लेकिन यहाँ पे 8 या 9 भी आ गया तो एक्चुअली आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। 25 मार्क्स में 10 मार्क्स लेके आना, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इस सेशन में ही हम देखेंगे काफी चीजें जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको इस पे किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, तो पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, टोटल 25 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। एसे राइटिंग 10 मार्क्स एंड लेटर राइटिंग 15 मार्क्स, अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स 10 मार्क्स, जो कि हमने अभी अभी बात की। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चूक कर जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पिछले सालों में ऐसा आया कि 10 मार्क्स फॉर एसे एंड 15 मार्क्स फॉर लेटर राइटिंग। तो कई बार हम प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और हम सोच के जाते हैं कि ऐसे ही पेपर आएगा, जबकि हो सकता है वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में कुछ चेंज कर दिया हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देन एंड देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल देखें कि इंस्ट्रक्शंस वहां पे क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन में वो वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब करेंगे, वो मार्क्स प्रेस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको जरूर इंस्ट्रक्शंस देखने हैं। ऐसा नहीं सोच के चलना है कि आज तक जिस तरह का पेपर आया था इस बार भी सेम वैसे ही आएगा या कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको आप जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम लिख के आते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि अरे मैंने तो इंस्ट्रक्शन देखा ही नहीं, वहां पे 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना था, मैं तो 300 वर्ड लिख के आ गया, या मैं 100 वर्ड ही लिखा, या मैंने ध्यान ही नहीं दिया कितने वर्ड्स हैं, मैंने तो बस लिख दिया क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं देखा। तो ऐसी गफलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, हमने देखा एसे एंड लेटर। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, 30 मिनट्स का टाइम है, और 2 क्वेश्चन, 1 एसे 1 लेटर राइटिंग। ऐसे में वो प्रेस्क्राइब करेंगे कि 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, और लेटर में मोस्टली होता है 150 वर्ड्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे में 200 वर्ड्स होगा, लेटर में 150, बट अगेन यू नीड टू सी देन एंड देयर। अब 30 मिनट्स में बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें। इट्स अ मस्ट कि आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और कोई भी क्वेश्चन आप बीच में ना छोड़ें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेटर आपने पहले लिख लिया अच्छे से और अब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, और नाउ यू फील कि यू आर येट टू कंप्लीट, लेकिन आपके पास अब बस 2 मिनट बचा है, तो आप कंक्लूडिंग लाइन करके आप उसको क्लोज कर दीजिए। एग्जामिनर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपने बीच में कोई छोड़ दिया। मतलब इट्स अ डिजास्टर अगर आपने एक सेंटेंस लिख के सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है, कहीं पे जाके बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, 2 मिनट जब बचा है, मैं कहूंगी जब 3-4 मिनट बचा है, तभी से आप उसको कंक्लूड करना शुरू कर दें, भले आपके दिमाग में अभी और चीजें थी कि अभी और लिखना था। ये 2 पॉइंट इतना हम ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी तैयारी करते रहते हैं, वहां वहां भागते रहते हैं, लेकिन जो ये 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। ओके, अब आते हैं हम ऐसे राइटिंग पे। तो ऐसे राइटिंग या तो 10 मार्क्स का हो सकता है या 15 मार्क्स का, या तो 200 वर्ड्स का होगा या 250 का होगा, या कुछ और भी हुआ तो आप देन एंड देयर देख लीजिए। वर्ड लिमिट जो प्रेस्क्राइब्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि +5 -5 डेविएट करें, इससे ज्यादा आप डेविएट नहीं करें। बहुत हुआ तो 10 तक, +10 या -10 आप डेविएट कर सकते हैं,
अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी डेविएट नहीं करें। इफ इट इज 200 वर्ड्स मीन्स 200 वर्ड्स, ठीक है। भरसक प्रयत्न होना चाहिए आपका कि जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसको आप फॉलो करें। ऐसे टॉपिक, कई बार क्या होता है वहां पे आपको 3 या 4 टॉपिक्स दिए होंगे, ठीक है, 3 या 4 टॉपिक्स हैं, और अब आपने उनमें से एक टॉपिक चुना। तो आप स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं जब मॉक टेस्ट आप लिखते हो, आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे वी प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट ऑल्सो। सो बिल्कुल एग्जामिनेशन में जिस तरह से आप मॉक टेस्ट लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव, उस तरह का प्लेटफॉर्म आई एग्जाम भी आपको मुहैया कराता है, और आप उसको लिखते हैं और फिर हम उसको चेक करते हैं, आपके पेपर को इवेल्युएट करते हैं और अपने फीडबैक के साथ आपको मार्क्स देते हैं। तो मान लो आज किसी एक स्टूडेंट ने एक मॉक टेस्ट लिखा, मॉक टेस्ट 1 लिखा, और हमने उसको इवेल्युएट किया, और सपोज कि हमने 8 मार्क्स दिए। अब हमने अपना फीडबैक दिया, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में कि ग्रामर ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या फ्लो में प्रॉब्लम है, या इट इज लाइक full of data but your opinion is not there, or you are not able to conclude your essay properly, whatever, it can be anything, जहां पे भी आपकी वीकनेस होगी, ऐसा करके हमने आपको फीडबैक दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में लेटर में हमने लिख दिया इनकम्प्लीट लेटर, अगर आपने पूरा नहीं किया है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो अब आपको 8 मार्क्स मिले मॉक टेस्ट 1 में। अब आपने यहां से क्या सीखा कि मुझे 8 मिले हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, अब इन पे अगर मैं काम करूं तो ये मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। उन पे आप थोड़ा वर्क करेंगे और फिर आप MT2 लिखेंगे। साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी हैं आपके कोर्स में, LIC अगर AO की कोर्स देखें, क्योंकि हमारे यहाँ IT और राजभाषा, इन दो स्ट्रीम के लिए आई एग्जाम बी के पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप ये देखोगे कि अब जब आपने MT2 लिखा, बीच में आपने ये एसे और लेटर राइटिंग के वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस देखे, प्लस आपके लाइव क्लास होंगे, वहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर करो, और उसके बाद जब MT2 लिखोगे तो आप देखोगे खुद ब खुद कि काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और इस तरह के हम 5 मॉक टेस्ट आपको मुहैया कराते हैं। तो 5th मॉक टेस्ट लिखते लिखते इट इज लाइक यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट्स अ मस्ट। अगर मान लो आपने पहला मॉक टेस्ट लिखा और उसी में आपको आ गए 18 मार्क्स, फिर आप निश्चिंत हो जाओ कि अब तो मुझे 18 आ गए, एक दो और मॉक टेस्ट लिख लो, जिससे कि आपको इतना इंश्योर हो जाए कि 10 तो मैं क्रॉस कर ही लूंगा, ठीक है, या कर ही लूंगी। तो हमने क्या देखा कि 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, और जब हम इवेल्युएट करते हैं तो सीधा आप इससे शुरू कर देते हो, ठीक है, ऐसा ऐसा आप इससे लिखना शुरू कर देते हो, जबकि पहले यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना चाहिए। भाई आपने इन तीनों में से कौन सा टॉपिक चूज किया है, और वो टॉपिक यहाँ पे लिखो और फिर आप अपना एसे लिखना शुरू करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों के लिए भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। रिलेवेंट टू द टॉपिक, जो टॉपिक दिया हुआ है आपका जो एसे होना चाहिए रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां पे पूछा कुछ और गया है या टॉपिक कुछ और गिवन है और आप कुछ और ही वहां पे कहानी लिखें। देन स्ट्रक्चर, इट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। अभी हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। योर ओन ओपिनियन शुड बी देयर इन योर एसे, वट एवर द टॉपिक इज, उसके बारे में अगर कोई टॉपिक है उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उसके साथ साथ आपका अपना ओपिनियन भी होना चाहिए। प्लस लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंसिंग ऑफ योर थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक सीक्वेंस, एक कहानी सी बननी चाहिए, तभी जो भी पर्सन इवेल्युएट कर रहा है उसको इंटरेस्ट आएगा। एंड एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन जो है स्मूथ होने चाहिए, इट शुड फ्लो। सो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। अब इसके बाद एक बार जरूर आप अपना जो भी आपने लिखा है उसको आप रीचेक करें। ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पे बहुत फ्लारी लैंग्वेज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। एप्ट वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके एसे को बहुत अच्छा बनाता है। साथ ही साथ एक बार पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। मेनी टाइम्स व्हेन वी इवैल्यूएट पेपर्स वी सी दैट यू राइट इंडिया। अब ये बहुत ही खराब इंप्रेशन देता है। आप यू राइट आई, इंडिया हमेशा कैपिटल आई से होगा। जब भी हम लिखते हैं आई एम गोइंग या आई कहीं भी यूज कर रहे हैं तो कैपिटल होगा। सो कब कोई भी नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, कई स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं, तो इससे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसका ध्यान रखें।
ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। स्ट्रक्चर में ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी, कंक्लूजन। यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपको वहां पे लिखा है कि राइट एन एसे, तो इट विल ऑलवेज बी इन 3 पैराग्राफ्स। अगर है राइट अ पैराग्राफ ऑन, तो पैराग्राफ लिखना है तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेंगे। लेकिन ऐसे है और मान लो 200 वर्ड्स का है, तो इट कैन बी इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो गया बॉडी, और कंक्लूजन हो गया थर्ड। इफ यू वांट कि बॉडी को आप 2 पैराग्राफ में करें, तो आप यहाँ पे +1 भी कर सकते हो, तो 4 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, 3 और 4 पैराग्राफ टोटल। ठीक है। लेकिन before you start writing, I would say, I have written here 5 steps. I have not written only 3 steps, because when you start, before starting, you must स्ट्रक्चर योर ऐसे। एक खाका आपका बन जाना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन के पहले आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाना चाहिए, एक ब्रॉडली पता हो आपको कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने जा रहे हैं, बॉडी में क्या लिखने जा रहे हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड। एक पिक्चर अगर रहेगा तो आपका जो पूरा ऐसे है ना, एक स्टोरी फॉर्म में आ जाएगा और रिलेटेड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि पहले पैराग्राफ में कुछ और ही बात थी और तीसरे पैराग्राफ में कुछ और ही बात आ रही है। एंड आफ्टर कंक्लूजन, 5th स्टेप इज कि आपने पूरा ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद एक बार रीड करें। इवेल्युएटर जो देखेगा उसको आप खुद एक बार इवेल्युएट करो। तो कई बार कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कुछ पंक्चुएशन मिस्टेक्स, या कुछ ऐसा लगता है कि आपने हड़बड़ी में कुछ गलत लिख दिया है, या प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप उसको सही कर पाएंगे। फ्लो की अगर हम बात करें, तो फ्लो का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशंस हो। तो मान लो एक सेंटेंस लिखा और उसका दूसरा सेंटेंस भी सिमिलर टाइप ही है, उसी को सपोर्ट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि सीधा एक सेंटेंस लिखा फुल स्टॉप और एक नया सेंटेंस लिखा, हम लिख सकते हैं सिमिलरली और इन द सेम वे और लाइकवाइज। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं आपको उन स्मूथ ट्रांजिशंस में। अगर मान लो एक सेंटेंस लिखा है और उसके बाद कुछ कंपेयर कर रहे हैं या उसका कुछ कंट्रास्ट लिख रहे हैं, तो यू कैन राइट हाउएवर, नेवरदलेस, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, बट, येट, दो। ओके, तो ये आपके ऐसे को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। देन अगर सेम आइडिया या एडिशन है, यू कैन राइट फर्दर मोर, as a result of, consequently, therefore, hence, also, accordingly, besides, moreover, equally important is, apparently, consequently, consequently। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे लिखने हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये रेडली अवेलेबल होंगे, तो वहां पे जो एप्ट होगा वो खुद ब खुद वर्ड आपके सामने आ जाएगा कि भाई मुझे यूज कर लो, यहाँ पे मैं अप्रोप्रिएट हूँ। लेकिन ये आपके जहन में पहले से होने चाहिए। अगर कुछ कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, तो इफ, अनलेस, इफ यू आर गिविंग सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, व्हाइल कंक्लूडिंग, यू कैन राइट टू समराइज, टू सम अप। सम एडवर्ब्स ये काफी हैंडी होते हैं और कई बार आपको काफी अच्छा मदद करते हैं। इवेंचुअली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सरप्राइजिंगली, सिग्निफिकेंटली। सो इन वर्ड्स को आप जरूर ध्यान में रखें। ये हो गई ऐसे की बात। सो ऐसे में इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप एक ऐसे लिखें, मैं कहूंगी इस सेशन को देखने के बाद किसी भी एक टॉपिक पे आप कोशिश करें एक ऐसे लिखने की। और इसके बाद लेटर राइटिंग। अगेन लेटर राइटिंग अगर पिछले ट्रेंड्स को देखा जाए तो 15 मार्क्स का है। लेटर राइटिंग में कुछ एक चीजें हैं, अगर उनको आप फॉलो कर लेते हैं तो सिर्फ लेटर राइटिंग में 7-8 मार्क्स तो इजिली आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, बट लेटर में नो मैटर व्हाट द टॉपिक इज, लेटर में भी एक टॉपिक रहेगा, लेकिन जो फॉर्मेट है लेटर का वो नहीं चेंज होगा। या तो फॉर्मल लेटर आप चूज करोगे लिखना या इनफॉर्मल, और दोनों का एक फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर में आपको क्या फॉर्मेट चूज करना है, इनफॉर्मल में। और सिर्फ अगर आप सही फॉर्मेट लिख पाते हैं, वहां पे सही तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो आपके 3-4 मार्क्स उसी से निकल के आ जाते हैं। उसके बाद अब जो टॉपिक है उसको लेते हुए आपका जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा सब्जेक्ट लिखने के बाद और सैल्यूटेशन के बाद, उसको आप कैसे लिखें, फिर वहां पे भी बॉडी होगा और कंक्लूडिंग। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेटर राइटिंग के इन फॉर्मेट्स को डिस्कस करूंगी और कोई एक टॉपिक लेके, एक लेटर का क्वेश्चन लेकर के उसका एक लेटर लिखने की कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक आई एग्जाम भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर कर लें। आने वाले दिनों में
हम LIC AO को लेकर काफी सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं मालूम है कि आई एग्जाम बी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब्स, आई थिंक 100+ एग्जाम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं। आई एग्जाम भी कैसे आपको हेल्प कर सकता है? अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहें, सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आप आई एग्जाम भी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, लाइव क्लास लगभग हर दिन लाइव क्लासेस होती है, जहाँ पे आप टीचर से रूबरू आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। जो भी आपको मान लो रिकॉर्डेड वीडियोस में कहीं पर डाउट आ रहा है, या जैसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें, आपने मॉक टेस्ट लिखा और आपको जो फीडबैक लिखा मिला, उसमें से कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, तो ये सारी चीजें आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी आई एग्जाम भी पे बिग बी डेज चल रहे हैं, सो टुडे इज द लास्ट डे, और आज के लिए सिर्फ अब है कि फ्लैट 42% ऑफ यू विल गेट ऑन ऑल आई एग्जाम बी कोर्सेज। जितने भी कोर्सेज जिन भी एग्जाम्स के लिए आई एग्जाम भी मुहैया कराता है, उन सभी पे आज रात 12 बजे तक यू विल गेट 42% ऑफ। सो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग इनरोलिंग फॉर दीज कोर्सेज, या आपको लगता है इन एग्जाम्स में आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, आप जरूर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि कल फिर ये 100% चार्ज हो जाएगा। आज यू विल बी गेटिंग 42% ऑफ, सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।